अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी, कल हम जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो बच्चे हैं आज क्या सीख रहे हैं और किन से सीख रहे हैं, और गलत रास्तों पे चली जा रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस सब से एक और मेरे जहन के अंदर ख्याल आया कि जो कि मैं कल, मेरा एक बड़ा ही अच्छा दोस्त है मूसा, हमारे खान जी हैं, तो उनको मैंने कहा कि यार हम जैसे हमारी आवाम है आजकल जॉब ढूंढने के लिए निकलती है, आपको आवाज़ सुनने को मिलती है यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, जॉब है ही नहीं मार्केट के अंदर। तो उसका जो कसूर है वो किसका कसूर है इसमें कि जॉब नहीं मिल रही? क्योंकि अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देखें, साइट्स देखें जिनके ऊपर आप जॉब एड्स लगे हुए होते हैं, न्यूज़पेपर देखें जहाँ पे जॉब्स के ऐड आते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि यार जॉब्स तो मार्केट में हैं। तो ये जो इतनी सारी आवाम है, ये आपको क्यों कहते हुए मिलती है कि यार जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही? या वो एक दूसरे को कह रहे होंगे कि यार जॉब लगवा दे यार मेरी भाई, कहीं भी मुझे बस फंसा दे। अच्छा, इसकी एक तो सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी हद तक कॉलेजेस भी हैं। स्कूल में मैं ऐसे जितना नहीं कहूँगा, हमारे स्कूल्स में ऐसे इतनी सीरियस पढ़ाई नहीं होती अनटिल और अनलेस जब तक आप कॉलेज में नहीं एंटर हो जाते, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी और साइंसेस की तरफ नहीं आ जाते, तब तक कोई ख़ास पढ़ाई नहीं होती। तो इस वजह से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आई थिंक, और उसमें प्रोफेसर्स वगैरह स्पेसिफिकली इंक्लूड है। अब मसला ये है कि हमारी बेस ख़राब है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मसला क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो बहुत सारे टीचर्स हैं ना, वो शौक से नहीं आए। उनका मकसद ज़िंदगी का पढ़ाना नहीं था, उनका मकसद कुछ और बनना था, और उनसे वो अचीव नहीं हो सका। और वो जब वो अचीव नहीं हुआ तो उनके पास जो रास्ता था वो था टीचिंग का, वो टीचिंग की तरफ आ गए। अब जब वो टीचिंग की तरफ आए हैं तो उनका वो उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। उनका वो माइंड सेट ही नहीं है कि अच्छा यार ये बच्चे हैं, मैंने इनको किसी चीज़ के लिए तैयार करना है, इस जनरेशन ने आगे जाके पता नहीं क्या कुछ अचीव करना है और कौम को किस तरह से सर्व करना है। मैं पिछले दिनों एक और प्रोफेसर साहब के साथ बैठा हुआ था, तो उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, बहुत अच्छे हैं। तो वो ये कह रहे थे कि बंदे का, उनकी भी मिसाल बड़ी अच्छी थी कि एक बंदे का ना ख्वाब होता है, दूसरा ख्वाब होता है, फिर तीसरा ख्वाब होता है कि अच्छा ये नहीं तो फिर ये नहीं तो फिर अल्टीमेटली ये। अब जो टीचर्स हैं ना हमारे सोसाइटी के, वो आ गए हैं अपने तीसरे ख्वाब में, क्योंकि उनका पहला नहीं अचीव हुआ, जो भी सपोज वो इंजीनियर बनना चाहते थे, नहीं हुआ। उसके बाद उनका इरादा बना कि वो सपोज चले इंजीनियरिंग नहीं तो वो अकाउंट्स वाली साइड पे ना सीए करना चाहते थे, वो भी नहीं हुआ। तो तीसरा ख्वाब हाइपोथेटिकली उनका था कि चलो ये दो नहीं होंगे तो मैं पढ़ा ही लूँगा, तो वो आगे पढ़ाने वाली साइड पे, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का हो गया बेड़ा गर्क। अच्छा, अब ये तो हो गई टीचर्स और प्रोफेसर्स वाली बात। अब सब ऐसे नहीं है, बट हमारे यहाँ मोस्टली यही हो रहा। अब इसके आगे आप आते हैं तो इंस्टीट्यूशंस को ले लें। इंस्टीट्यूशंस भी हमारे सिर्फ पैसा कमाने की मशीनें बनी हुई हैं, पढ़ाना नहीं चाहते। उन्हें सिर्फ चाहिए बच्चों की क्रीम, मतलब जो टॉप लाइक बच्चे होंगे, क्रीम होगी आपके पूरे स्कूल की, वो उन्होंने उठा के बिठा देनी है किसी एक क्लास के अंदर, और जो बाकी बच्चे हैं उनकी बस ऐसे बस आए माए शाही सी उनकी पढ़ाई चल रही होगी, ठीक है पढ़ते हैं नहीं पढ़ते,
पास होते हैं नहीं होते, खैर है, लेकिन वो जो क्रीम क्लास है वो सब पास होंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी लाइक है। अब जब वो लाइक करके बड़े बड़े तीर गाड़ेंगे जी, फलाना डिस्टिंक्शन आ गई, फलाने मार्क्स अचीव कर लिए, तो वो अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते जी हमारे स्कूल का बच्चा। तो ये सिर्फ मनी मेकिंग मशीन्स बने हुए इंस्टीट्यूशन में ये हो रहा है। अच्छा खैर, अब ये दोनों चीजें हो गई। अब इसके साथ आप देखिए पढ़ाई क्या चल रही है। पढ़ाई चल रही है कोई पता नहीं 1902 के जमाने की। उसके अंदर टके की कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ाई जा रही जो आपको मार्केट में जाके काम आए। मार्केट के अंदर आपको क्या काम आता है? स्किल। आप डॉक्टर देखिए, डॉक्टर छोटे से छोटा भी हो तो कहीं ना कहीं क्यों चल जाता है? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है। वो अपना स्टडीज के दौरान हाउस जॉब में आ जाता है, वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, पेशेंट्स को देखना शुरू कर देता है, उनके साथ वक्त गुजारना शुरू करता है, उसको आइडिया आ जाता है ये प्रैक्टिकल है। सो फाइनली जब 5 साल बाद और अगर स्पेशलिटी करता है और उसके बाद वो फील्ड में आता है तो उसके पास प्रैक्टिकल स्किल है कि उसको डॉक्टर माना जाए। सेम लाइक आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ले लें कि उनकी वर्थ क्यों है और वो भी कामयाब क्यों है, क्योंकि जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनके आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपने आर्टिकल्स करेंगे 4-5 साल के और उसके बाद डिफरेंट कंपनीज में जाके ऑडिट करेंगे, स्टॉक टेकिंग करेंगे, उनका टैक्स वगैरह देखेंगे। तो डेफिनेटली जब वो तैयार होके अगेन वो भी 4-5 साल बाद जब फील्ड के अंदर आएंगे तो उन्हें काम आता है क्योंकि उनके पास स्किल है, उन्होंने सीखा है, टाइम लगाया। अब यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है? बच्चे ने 3.5 साल 4 साल एक डिग्री की, उसने सिर्फ पेपर दिए, डिग्री उसके हाथ में आ गई, उससे काम कुछ नहीं आता। अब जब काम कुछ नहीं आता, वो कहीं इंटरव्यू देने जाता है, वो पूछते हैं कि हाँ बेटा क्या आता है आपको? तो वो कहता है जी मुझे तो कुछ नहीं आता। अच्छा जी आप क्या कर सकते हैं? वो कहेगा जी मुझे तो वो भी नहीं पता। थोड़ा बहुत, अब थोड़ा सा जो प्रिविलेज लोग हैं जैसे मैं हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो ज़रा सा सोसाइटी में प्रिविलेज्ड हैं, तो उनको कुछ ना कुछ एक्सेल का, पावर पॉइंट का, इस तरह की चीज़ों का पता होता है कि असाइनमेंट्स वगैरह बनाइए और इस तरह से आपको काफ़ी चीज़ों का पता लग जाता है। जब आपको उन चीज़ों का पता लग गया तो आप ये वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं कि आपके पास लैपटॉप है, आपके पास डेस्कटॉप है। अब जिनके पास नहीं है उन्हें ये भी नहीं आता होता। अब जब ये नहीं आता तो यार किस तरह से आपको जॉब मिलेगी भाई? फिर दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है, सोसाइटी के अंदर डिमांड किसी और डिग्री की है और आवाम कर कुछ और रही है। मतलब मार्केट के अंदर डिमांड है इस वक्त आईटी की, डिजिटल मार्केटिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, डेवलपर्स की। आवाम ठकाठक बीबीए करी जा रही है। अब भाई जब मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है बीबीए की तो भाई कैसे जॉब मिलेगी? अब जॉब नहीं मिलेगी तो बेरोजगार बढ़ते जाएंगे, और जब बेरोजगार बढ़ते जाएंगे तो आपको लोग यही कहते हुए मिलेंगे भाई जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। अब भाई जॉब इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि जो वक्त की डिमांड है आपने उस हिसाब से डिग्री ही नहीं की। तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले आपने जब भी कुछ करना है आप उसके ऊपर मार्केट रिसर्च करें, आप काउंसलिंग लें, स्टूडेंट काउंसलिंग लें। बहुत लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते, आप खुद से नेट तो यार आजकल हर किसी के पास है, नेट पे सर्च कर लो, जॉब वाली साइट्स पे देख लो इस वक्त क्या डिमांड है। अगले 3-4 साल के अंदर जो आपका डिग्री का कंप्लीटिंग पीरियड है उसके अंदर किस डिग्री की वर्थ बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, उस डिग्री को पकड़ो, स्किल को पकड़ो, क्योंकि स्किल काम आनी है। अभी तक मैं वैसे बताऊं तो यार मैंने आज तक प्रैक्टिकली कहीं पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज किया। हमारे जितने भी थ्योरम थे कहीं आज तक मैंने यूज नहीं किया। अलजबरा इतना ज्यादा कहीं मेरा यूज नहीं हो रहा। मोस्ट ऑफ द फील्ड्स, मैं मोस्ट ऑफ द फील्ड्स की बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि होता नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में जो चीज हमें पढ़ाई जा रही है वो यूज नहीं होती।
तो काइंडली जिस चीज़ की डिमांड है, जो इस वक्त वर्दी है, ये इंग्लिश वाली वर्दी है ये दूसरी वाली वर्दी नहीं है। तो जो जिस चीज़ की वर्थ है उस चीज़ को पकड़ें, नॉलेज गेन करें, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उस चीज़ की जिस चीज़ में आगे फ्यूचर है। आईटी से रिलेटेड आप आजकल कुछ भी पकड़ लें, उसका आगे स्कोप है। आप डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, बैक एंड कोडिंग, डेवलपिंग वगैरह आप पकड़ लें, इस चीज़ की मार्केट में वर्थ है। तो आज के लिए इतना ही था। मैं भी अपने ऑफिस इस वक्त पहुंच चुका हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।